नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर किस कंडीशन में हम होम्योपैथी दवा लें और किस कंडीशन में एलोपैथी दवा लें। ये चुनाव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि किस कंडीशन में आपको होम्योपैथी दवा लेनी चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये पता करने के लिए कि हम किस कंडीशन में कौन सी दवा लें, दोनों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, एलोपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी जो है ये इसका प्रिंसिपल होता है लाइक क्योर लाइक, मतलब कि लोहा लोहे को काटता है। जब होम्योपैथी दवा की प्रूविंग होती है तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे की जाती है, एक स्वस्थ मनुष्य पे ही की जाती है। नेचुरल तरह से जो दवाएं निकलती हैं, जो प्रकृति में ने हमें दिया है, पेड़ पौधे जंतु मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे स्टेक निकाला जाता है, उसका जूस बनाया जाता है, उसको दवा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको डायनेमिक पावर में बदला जाता है, फिर एक हेल्दी मनुष्य को दी जाती है। और जो मनुष्य जो फील कर रहा है उस दवा को खा के जो जो लक्षण उसके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं वो बीमारी के रूप में लिखा जाता है, बीमारी के लक्षण के रूप में। और वैसे ही लक्षण अगर किसी बीमार मरीज़ में मिल रहे हैं तो हम उस दवा को देते हैं और बीमार मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आती है दूसरी बात, एलोपैथी। हम देखते हैं कि मरीज़ के अंदर पैथोलॉजी क्या डेवलप हो रही है, उस पैथोलॉजी को जो है कि लैब में कंफर्म किया जाता है, डायग्नोस बनाई जाती है और फिर दवा दी जाती है। एलोपैथी दवा जो होती है सिंथेटिक बेस होती है, साल्ट होते हैं, उनकी केमिकल होती है, उससे केमिकल से दवा तैयार की जाती है पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, और फिर किसी जानवर किसी जंतुओं पे दवा दी जाती है। उनके अंदर जो पैथोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे हैं उस बेसिस पे उस दवा की सिम्टम लिखे जाते हैं और फिर वैसे ही रिलेटेड कोई अगर मनुष्य में या फिर जंतुओं में कोई बीमारी हो रही है, वो पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वैसी चीज़ों के लिए हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस कंडीशन में जो है होम्योपैथी दवा नहीं लेनी है या तो होम्योपैथी के भरोसे नहीं बैठे रहना है। पहला कंडीशन है एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रामा हो गया है, कोई अचानक से कोई बात हो गई, कहीं कोई आदमी है उसका एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर कट गया है और कहीं टूट गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है। आप सीधा हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ पहले कोई अगर कट के पिट गया है उसको जो है कि मैनेजमेंट करवाएँ, उसका पट्टी करवाएँ, खून रुकवाएँ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है कि अगर कोई सीवियर एक्यूट डिजीज़ है, जैसे पेट में दर्द, उल्टी, दस्त वगैरह, ऐसी कोई सीवियर अगर कंडीशन आ गई है, कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले जो है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद भले ही आप जो है होम्योपैथी पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि होम्योपैथी जो है कि सिम्टम बेस्ड होती है। हमें बहुत सारे लक्षणों को देखना होता है, उसकी कॉज देखना होता है, कब से क्या हुआ है, एक दूसरे का रिलेशन देखना होता है, तब दवा जाके जो है सही काम करता है। ऐसे चीज़ों के लिए जो है टाइम लग जाता है उस केस को लेने में, जब तक मरीज़ की समस्या और बढ़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत जो है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट लें और जब पेशेंट कंडीशन नॉर्मल हो जाए तब आप भले ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या तो अब हम जान लेते हैं कि होम्योपैथी दवा लेना कहाँ पे बहुत ही असरदार होगा और बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाता है किसी भी प्रकार का गांठ हो, गिल्टी हो, लंप हो, कहीं भी अगर गांठ गिल्टी है, अगर आप उसके लिए सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो सर्जरी में जाने से पहले एक बार होम्योपैथी दवा जरूर आजमाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेज हुए हैं जो कि सर्जरी से होम्योपैथी दवा बचा लेती है। दूसरा कंडीशन होता है कि पाइल्स है, बवासीर है या भगंदर है। इस टाइप के केस में भी आदमी एक बार ऑपरेशन कराता है, 2 बार कराता है, बार जो है पाइल्स और बवासीर और भगंदर होता रहता है, उस केस में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो तीसरा होता है फ्रैक्चर। अगर कहीं टूट गई है, कहीं किसी की हड्डी टूट गई है, तो सबसे पहले आप जो है प्लास्टर कराएं और उसके साथ होम्योपैथी दवा लें। अगर आपकी हड्डी 1 महीने जुड़ने में समय लेती है और होम्योपैथी दवा साथ में दी जाती है तो 20 से 22 दिन में जुड़ जाती है और बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ता है, दोबारा फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला कंडीशन होता है बांझपन, इनफर्टिलिटी। अगर इनफर्टिलिटी किसी के अंदर है, उसका कारण महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अगर महिला के अंदर कोई दिक्कत आ रही है या फिर पुरुष के अंदर दिक्कत आ रही है तो होम्योपैथिक दवा लें और उसमें बहुत ही अच्छा असरदार और इफेक्टिव उसका
रिजल्ट है और बहुत ही सटीक इलाज है होम्योपैथी के अंदर बांझपन के लिए। अगला कंडीशन होता है कि किसी भी अगर आप लंबे टाइम से एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और लंबे टाइम से नींद की गोलियां ले रहे हैं और एंजाइटी की दवा ले रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथी दवा आप जो है ज़रूर लें। अगला कंडीशन है कि बच्चों के केस में बहुत ही सेफ और सुरक्षित दवा होम्योपैथी होती है और बहुत ही असरदार दवा होती है। सही समय पे आपको सही चिकित्सक से मिलना होता है और बच्चों के अंदर कोई भी दिक्कत है, खास करके अगर बच्चों के दांत निकल रहा है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कहीं गांठ है, गिल्टी है, यही सब आम बीमारियां होती है बच्चों में, उसमें आप जो है होम्योपैथी दवा ज़रूर अपनाएं और बच्चों को जो है एक साइड इफ़ेक्ट से भी बचाएंगे और उनको बेहतर और रिजल्ट भी मिलेगा। आगे हो सकता है कि आप किसी भी तरह की दुनिया में कोई भी बीमारी हो, सबको ठीक करने की क्षमता है होम्योपैथी के अंदर। अगर लंबे टाइम से किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, एम्स, पीजीआई और सभी जगह से थक चुके हैं, लेकिन आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे कंसल्ट करें, अपनी सारी रिपोर्टें लिख जाएँ। अगर लंबे टाइम से आप बीमार हैं और इलाज आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप होम्योपैथी दवा लें और होम्योपैथी में जो है आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और जड़ से इलाज मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।